आप लोग के कहने पर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स DSC 4.2 सेमेस्टर 6 का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसी में से क्या कर रहे हैं कि आप लोग तो बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन उसी में से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दिन के अंदर में आप देख सकते हैं, देख करके जा सकते हैं, रिवाइज करके जा सकते हैं, उसको लेके आए हैं। और देखिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और कुछ का आंसर जो है हम इसका लास्ट में एक लिंक दे देंगे, है ना, उसके माध्यम से पूरा का तो नहीं मिल पाएगा लेकिन कुछ का आंसर मिल पाएगा, वो देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एनी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज इक्विवेलेंट टू ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट टुगेदर विथ ए सिंगल कपल। देखे होंगे इस तरह से कोई हम लोग रिप्लेस लेते हैं, अलग अलग करके आप बनाए होंगे ना, उसी का एक क्वेश्चन है, यह 20 नंबर में आता है। नहीं तो इसके जगह पर आपको आ सकता है, ये इसके जगह पर ही आता है कि ए नंबर में कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, या ए में देगा इस तरह से, बी में देगा आपको न्यूमेरिकल। तो 3 फोर्सेज PQR एक्ट अलोंग द साइड ऑफ ट्रिंगल फॉर्मेड बाय द लाइन, 3 लाइन से फॉर्मेट किया गया, x + y = 1, y - (-) = 1, y = 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना है आपको। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 या इसके जगह पर यह आ सकता है एग्जाम में, आपका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 का ए में डिस्कस करने के लिए आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, और बी नंबर में फाइंड 5 वेटलेस रड ऑफ इक्वल लेंथ आर ज्वाइंटेड टुगेदर। इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ता है, सबका दिया हुआ है ना, हम डॉट 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 करके कर दे रहे हैं। निकालना क्या है, सो डेट देयर इज ए ट्रस्ट इन द BD इक्वल टू कितना, W/√3। देखिएगा उससे बना लीजिएगा आप, है ना। 5 वेटलेस रड है, जिस तरह बनाइएगा इस तरह करके लेकर के ना 5 का बनाना आपको, 1 2 3 4 इस तरह इक्वल करके 5 को लेकर के इसको बनाना आपको। तो फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लेके आए हैं, फाइंड एनसीटी की इक्वेशन ऑफ कॉमन कटनरी, ये आएगा, चाहे इसके जगह पर ही आता है, दोनों में से कोई एक आएगा आपका। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कटनरी, दोनों में से एक फिक्स आता ही आता है एग्जाम में। और इसी का बी नंबर पूछेगा कि द यूनिफॉर्म चेंज ऑफ लेंथ L, द यूनिफॉर्म चेंज ऑफ लेंथ L इज टू बी, है ना, सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A एंड B इन द सेम हॉरिजॉन्टल, बोला है सेम हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आपको जो है कॉमन कटनरी का ही एग्जाम्पल है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सो डैट आइदर टर्मिनल टेंशन, है ना, इज n टाइम्स। अब बता दें कि कभी कभी क्या होता है, m टाइम्स की जगह पर 2 टाइम्स कर दिया जाए, है ना, कभी कभी क्या करता है n की जगह पर क्या कर देगा 2 टाइम्स बोलेगा, तो बनेगा सेम टू सेम, खाली n के स्थान पर क्या करना होगा 2 करना होगा वहाँ पर, है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कर दीजिएगा। 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 करना आपको, है ना, लेकिन n की जगह पर वैल्यू चेंज करता रहता है। इसी टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है ना, तो उसी को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कि ताकि पूरा तो पढ़ ले होंगे आप लोग, है ना, और उसी में से कुछ एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, जिससे एग्जाम में आपको सुविधा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, यानी 4 का ए में लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए। इसी के एग्जाम्पल ले लिए बी नंबर में, इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है इसमें ना, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। अगर सेंट्रल एक्सिस का क्वेश्चन निकालना जान गए तो इसको भी आराम से बना सकते हैं। 5 का ए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ ए गिवन पॉइंट ABC, है ना, रेफर टू एनी एक्सिस OX OY और OZ। बी नॉर्मली है टू फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन LX + MY + NZ = 0। 6 का ए नॉर्मली है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट लाइन ऑफ द लाइन, इसका इस लाइन का कंजुगेट लाइन निकालना आपको।
फिर कहता है फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 फॉर द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। इस तरह लिखा रहता है सिस्टम को एक्स वाई जेड और फिर एल एम एन के रूप में। 4 का ए डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट है। ए हेमीस्फीयर रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर of equal radius so that the equilibrium is unstable when the curve and stable curve when the flat surface of the hemisphere is rest on the sphere। 8 का ए लिए है ए पार्टिकल इज मूविंग इन द प्लेन कर्व फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी भी आता है ना, और कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन भी आता है। यहाँ वेलोसिटी हम दिए हैं, एक्सीलरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर का लिंक लास्ट में दे देंगे आपको हम। ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम टी एलॉन्ग टी के एलॉन्ग में अब परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर के एलॉन्ग निकालना है और मैं ट्रांसवर्स के फॉर्म में निकालना है एक्सीलरेशन और एक रेडियस के फॉर्म में, इस तरह से है ना। कभी कभी क्या होता है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड में करके इस तरफ पूछ देता है तो लोग कन्फ्यूज होता है ना, इसलिए हम दोनों तरह के क्वेश्चन को लिखवा दिए आपको है ना। फिर से रिपीट कर दें कि इसमें एक्सीलरेशन भी होता है और वेलोसिटी भी निकाला जाता है, वो भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए है ना। तो यह था आपका डायनामिक्स का है ना। इसके पहले जो पढ़ रहे तो मैकेनिक्स का था आपका, ये मैकेनिक्स के अंतर्गत दो था आपको पढ़ने के, स्टैटिक्स और डायनामिक्स है ना। 7 तक हम जो लिए थे वो स्टैटिक्स से लिए हैं और 8 से जो है डायनामिक्स का ले रहे हैं हम लोग। और डायनामिक्स का पूरा सॉल्यूशन का लिंक जो है हम लास्ट में दे देंगे आपको। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स ओरिजिन आर दिया हुआ यहाँ पर लेमडा आर एंड म्यू टी रिस्पेक्टिवली, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, पार्टिकल अलोंग में या परपेंडिकुलर के अलोंग में, दोनों में। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड एल्सो कंपोनेंट्स एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। 9 का ए है ना। देखिए जिस तरह से हम 8 का ए नंबर लिए थे है ना, उसमें क्या था कि वहाँ भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना था, यहाँ भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ही फाइंड करना है। बशर्ते अंतर क्या है देख लीजिए। ए पार्टिकल और इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग में करना आपको, निकालना है बच्चों कितने टेंजेंट के अलोंग में, एक्सीलरेशन में निकालना है अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी दिया हुआ है, मतलब कि जो भी कंडीशन दिया हुआ उस पर है ना। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों यहाँ लिख दिए हम है ना, दोनों में से कोई एक ही आता है एग्जाम में, इन्हें कि दोनों रहेगा आपको है ना। तो 8 का ए चाहे 9 का ए दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है आपको फिक्स है। और 9 का बी नंबर जो है ए पार्टिकल डिस्क्राइब एंड इक्विएंगुलर आ बराबर कितना है, आ बराबर ए ई टी पावर एम थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड द एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट, जो निकालना है। मैंने उसी का न्यूमेरिकल भी दे दिया हम आपको। तो इसके साथ आपका 10 नंबर जो है, 10 नंबर में एक ही क्वेश्चन दिया है, 20 मार्क्स का आ सकता है ना। जिसे डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड इट्स पीरियोडिक टाइम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, जैसे निकालिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करके तो आपको सब का सब उसी से निकल जाएगा आपका है ना। तो 10 नंबर में लिए हम लोग, एक ही क्वेश्चन डाला इसमें। अब 11 का ए नंबर लिए हैं कि प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू किसका, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन निकालना है और इट्स किसका, इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का, दोनों प्रोडक्ट होगा, इसका मीन और उसका प्रोडक्ट बराबर होगा।
एक का हो गया ए नंबर का एलिमेंट का। फिर बी नंबर है फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग है ना ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू ए डबल ऑफ इट्स लेंथ का डबल करके आपको निकालना है वर्क डन इसका, है ना। तो उसी का न्यूमेरिकल भी डाल दिए हम। इस तरह से हम आपको 11 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसका और एक दो क्वेश्चन लिखना चाह रहे थे लेकिन इसका जो है डायनेमिक्स का ही है, तो डायनेमिक्स का पूरा वीडियो जो है ना, आपको लास्ट के लिंक दे दिया जाएगा। उससे और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है 2-3 वो है लास्ट चैप्टर का, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो सफिशियंट है एक तरह से। अगर इतना प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको जो लॉन्ग टाइप में 3 क्वेश्चन बनाना आता है वो आसानी से आप पकड़ सकते हैं इससे। और पहले से पूरा पढ़ चुके होंगे, तैयारी कर चुके, हम केवल आपको प्रैक्टिस के लिए है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं ताकि इसको रिवाइज जो है कम समय में करके जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए आप। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।